मैं चाहती हूं कि गांव की हर बेटी मेरी तरह वर्दी पहनकर नाम रोशन करे। सूबेदार अनीता कश्यप कहते हैं, इरादे फौलादी हों और सीने में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता खुद कदम चूमती है। कोकदा गांव की गलियां आज इसी जज्बे और गौरव की साक्षी बनी, जब गांव की लाडली अनीता कश्यप कठिन पुलिस प्रशिक्षण पूरा कर सूबेदार बनकर अपने गृहग्राम लौटी। करीब 1 साल तक रायपुर के माना चंद्रखुरी में कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जैसे ही अनीता वर्दी में गांव की सीमा पर पहुंचे, पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ ग्रामीणों ने अपनी बेटी का भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचते ही अनीता ने सबसे पहले ठाकुर देव और चंडी मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। 1 साल से बेटी का इंतजार कर रहे परिजनों ने जब उसे कंधे पर सितारे और सिर पर सूबेदार की टोपी में देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। भावुक होकर अनीता कश्यप ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ट्रेनिंग के दौरान जब भी थकान महसूस होती थी या मुश्किलें सामने आती थी तो मैं अपने गांव की मिट्टी और माता पिता के संघर्ष को याद कर लेती थी। आज आप सभी का यह प्यार देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर बेटी पढ़े लिखे, निडर बने और वर्दी पहनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अनीता की उपलब्धि सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का बड़ा प्रतीक है। ग्रामीणों का मानना है, अनीता ने यह साबित कर दिया कि अगर बेटियों को सही अवसर और परिवार का सहयोग मिले तो वे किसी भी ऊंचाई को हासिल कर सकती है। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। कोकदा के सरपंच संतोष भारद्वाज, उप सरपंच महेश राम कश्यप, भूतपूर्व सरपंच गजानंद कश्यप, अन्य लोग भी मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए मेरा राम कश्यप। सबसे पहले तो ये सिलेक्शन के बाद जो मेरा गांव में जिस तरीके से मेरे यहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मतलब ये एक तरीके से बोलना चाहिए यही मेरी सफलता है। जो लोग इतना मेरे परिवार वाले को और सबको इतना सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे को मतलब ये मेरा एक्चुअल में अचीवमेंट है। और रही बात तैयारी की, तो मैं पहले CGPSC की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने इसमें SI परीक्षा में सूबेदार पद पर चयनित हुई हूँ और मैंने 1 साल की अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है माना PTS से, और अभी अपने गृह निवास में पहुंची हूं। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है मेंस का, CGPSC का। उसमें मेरा मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और अच्छी ही प्रशासनिक पद पे मेरे को जाना है, तो मैं उसके लिए लगातार मेहनत करती रही और आज मेरा सिलेक्शन सूबेदार पद पर हुआ है। मेरा ये मानना है कि इंसान को एकदम लक्षित होना पड़ेगा। इंसान को जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। आपको इतने डाउनफॉल्स आएंगे, आपको बार बार गिरना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को प्राप्ति करनी है तो आपको अपने हार और जीत दोनों के तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हो। मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हो तो आपको हमेशा जीत मिलेगी ये सुनिश्चित नहीं है। तो आप जब तक जीत में ना पहुंच जाएं, जब तक आपको लक्ष्य ना मिल पाए, तब तक आप हमेशा हार जीत का सामना करते रहिए, क्योंकि एक ही बार एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको संयम और धैर्य जो है वही आपकी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही कठिनाइयाँ होती है। तो आपको बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उतना ही आपको मेहनत, लगन, एकाग्रता और अपने अंदर सबसे बड़ी बात धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको किसी भी बड़ी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। परिस्थिति में वहाँ पर पहुँचा है, ये वही बता सकता है कि कितनी परेशानियों को झेलने के बाद उस जगह पे पहुँच के और काम कर रहा है। तो मैं आप सभी को इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा।